हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.4 का कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूं। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अब जो आपका नया सिलेबस है 2026 का, इस सिलेबस में इस प्रश्नावली में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितने क्वेश्चन हमारे बचे हैं और कितने क्वेश्चन हमारे कट चुके हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 इनकी सोल्यूशन वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसकी सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और तीनों की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और साथ में इन प्रश्नावली में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उनको आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले के बिना आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही पहले मैं यहाँ पर आपको इस प्रश्नावली में यूज होने वाले फॉर्मूले और साथ में इस प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन अब रह गए हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, शायद ये प्रश्नावली आपकी सबसे छोटी प्रश्नावली होने वाली है और सबसे जल्दी ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो आपका 2026 का नया सिलेबस है मैथ का, उसमें इस प्रश्नावली में सारे के सारे क्वेश्चंस कट चुके हैं। बस एक ही क्वेश्चन बचा है जो कि आपके सामने है। पहले इस प्रश्नावली में टोटल 18 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन आपके कट चुके हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 था वही अब आपका बचा है। ये मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड वालों के सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो इस प्रश्नावली के सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले हैं और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो आपकी प्रश्नावली 3.4 है, इसमें आपका एक ही क्वेश्चन रह चुका है नए सिलेबस के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले यहाँ पर मैं आपको एक नोट बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना। एक तरीके से वो हमारा फॉर्मूला ही है। अगर वो नोट आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बहुविकल्पी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आ सकता है। तो यहाँ से आप अपनी बुक में निशान लगा लें। अब आपका प्रश्नावली 3.4 में बस एक ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन को आप काट सकते हैं। और साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने मैथ की न्यू बुक्स ले रखी होंगी उनकी बुक्स में इस प्रश्नावली में एक ही क्वेश्चन दे रखा होगा, चाहे आप देख भी सकते हैं। अब पहले यहाँ पर आप फॉर्मूले को नोट कर लें। जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, यदि a तथा b हमारे पास दो वर्गाव्यूह हैं तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि ab बराबर होगा ba के बराबर होगा i के। अब ऐसा हम कब लिख सकते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वो कंडीशन हमारी यहाँ पर लिखी है। आव्यूह a का व्युत्क्रम आव्यूह है, आव्यूह b जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है कि ab बराबर होगा i के, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास आव्यूह b दे रखा है वो आव्यूह a का क्या होगा, व्युत्क्रम आव्यूह होगा। और ऐसे ही अगर हमें कहीं पर कंडीशन दे रखी है कि ba बराबर होगा i के, तो हम वहां पर कह सकते हैं कि जो आव्यूह a है वो हमारा क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है आव्यूह b का। दोनों हमारी एक जैसी कंडीशन है, इसलिए हमने दोनों कंडीशन को एक जगह कर लिख दिया है कि ab बराबर होगा ba बराबर होगा i के। इसलिए आप इस कंडीशन को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। और जैसे अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि a b अगर बराबर हमें दे रखा है i के, तो मैंने भी आपको बताया था कि ये जो हमारे पास b है ये हमारा व्युत्क्रम आव्यूह होगा किसका, आव्यूह a का। तो ये जो हमारे पास b है यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह जो है हमारे पास b, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा a इनवर्स से, यानी कि इस कंडीशन को हम a इंटू ए इनवर्स बराबर होगा i के, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह b को हम यहाँ पर a इनवर्स से भी निरूपित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास दो आव्यूह हैं a और b और दोनों ही हमारे वर्ग आव्यूह हैं। तो जैसे हमसे क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि a b का व्युत्क्रम आव्यूह है या फिर b a का व्युत्क्रम आव्यूह है या दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह है, उसके हिसाब से हम कंडीशन बना लेंगे। अगर एक में बोल रखा होगा तो ए बी बराबर होगा आई के या फिर बी ए बराबर होगा आई के, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर बोल रखा होगा कि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तो हमें दोनों कंडीशन को एक साथ लिखना पड़ेगा, यानी कि ए बी बराबर होगा बी ए बराबर होगा आई के, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि नोट आपको समझ में आ गया होगा
क्योंकि अगर ये नोट आपको पता होगा तभी आप इस प्रश्नावली के वो विकल्पीय क्वेश्चन को समझ पाएंगे और वो क्वेश्चन आपका एकदम समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आप इस नोट को नोट कर लें। अब मैं आपको आगे प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन करवा देता हूं। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे बोल रखा है कि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि अवयव ए और अवयव बी ये दोनों अवयव एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम अवयव हैं। और हमें यहाँ पर 4 कंडीशन दे रखी है और हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी कंडीशन हमारी इसकी सही होगी। मैंने आपको अभी जो नोट समझाया था उसमें बताया था कि जैसे हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी, एक के लिए दे रखी होगी एक वाली कंडीशन लगा देंगे, अगर दो में दे रखी होगी तो हम यहाँ पर दो वाली कंडीशन लगा देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर हमें दो वाली कंडीशन दे रखी है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही नोट लिखवा दिया था। वैसे तो हमें डायरेक्ट पता है ये जो डी वाली कंडीशन हमें दे रखी है ए बी बराबर होगा बी ए के बराबर होगा आई के, ये कंडीशन हमारी सही होगी। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा लिखकर भी दिखाना होगा। तो इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई अवयव दे रखा है ए और दूसरा अवयव दे रखा है बी और एक अवयव दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक अवयव के लिए हमारी क्या होती है, ये कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बोल रखा है कि दोनों अवयव जो हमें दे रखे हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो हम यहाँ पर दोनों अवयव के लिए कंडीशन लिख देंगे जो कि मैंने अभी आपको नोट में लिखवाई थी कि ए बी बराबर होगा बी ए बराबर होगा आई के। अब हम इस कंडीशन को देख लेंगे कि चारों पॉइंटों में से किस पॉइंट में हमें कंडीशन दे रखी है, तो वो दे रखी है हमें डी वाले ऑप्शन में और ये हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः जो हमारा विकल्प डी है वही क्या है, हमारा सही है और यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा और नए सिलेबस के हिसाब से इस प्रश्नावली में आपका एक ही क्वेश्चन था जो कि मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना और जो मैंने नोट लिखवाया है उसको आप साइड में नोट भी कर सकते हैं, वरना आपको एग्जाम टाइम में फॉर्मूलों को ढूंढना पड़ेगा। अगर अभी से आप सारे फॉर्मूलों को एक जगह पर नोट करते हुए चलेंगे तो बाद में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है अवयव, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारी एक प्रश्नावली बची है विविध प्रश्नावली। अगर आप सभी के कमेंट आएंगे तो मैं विविध प्रश्नावली भी करा दूंगा, वरना मैं अब नेक्स्ट वीडियो से जो आपका चैप्टर नंबर 4 है सारणिक, उसको स्टार्ट करने वाला हूं। और साथ ही अगर आपको क्लास 12th के मैथ की किसी भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो चाहिए हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगी और वो भी न्यू सिलेबस के हिसाब से जो अब आपका 2026 में आ गया है। इस बात का आप ध्यान रखना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और उस प्लेलिस्ट में कोई सोल्यूशन वीडियो ना हो जो आपको चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मैं जल्द से लेकर के आ जाऊंगा। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।